बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दराज डॉट पी के पे रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद अपने प्रोफाइल को प्रिपेयर करके और फिर प्रोडक्ट को ऐड करना और फिर डैशबोर्ड, आपके अकाउंट के डैशबोर्ड का ओवरव्यू और उसके अंदर जितनी भी विजिट्स हैं उनकी डिटेल्स को फाइंड आउट करना, ये सारे का सारा मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगा। और एंड पे इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप दराज पर रजिस्टर हो सकेंगे और रजिस्टर होने के बाद आप बड़े अच्छे तरीके के साथ प्रोडक्ट्स को ऐड करके और उसके बाद अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि दराज ही क्यों, या मुझे दराज के साथ रजिस्टर होकर अपनी प्रोडक्ट्स को क्यों सेल करनी चाहिए। तो उसका सबसे जो जनरल और सबसे जो सिंपल तरीन आंसर है वो ये है कि आप अगर एक आइटम जो है वो ख़ुद सेल करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है वो सेलिंग है। आपके पास कस्टमर्स जो हैं वो कम आएंगे, जब कम कस्टमर्स होंगे तो आपकी सेल कम होगी। तो दराज पे आइटम्स को सेल करने का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये क्योंकि पूरे पाकिस्तान में है, इसकी कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बायर्स हैं जो कि दराज से जो है आइटम्स को परचेज़ करते हैं, ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी सेल जो है वो बूस्ट होगी। अब जाहिर सी बात है, जब सेल बूस्ट होगी तो उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि जैसे कमीशन है, तो कमीशन भी ये दराज जाहिर सी बात है अगर आपको सेल करके दे रहा है तो ये अपने पास कमीशन भी रखेगा, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग जो है ये एक डिपार्टमेंट है और एक पूरा शोबा है। तो इसको दराज जो है बड़े खसूसी इसके ऊपर तवज्जो देता है और इसके ऊपर वो काम करता है। तो इन चीज़ों को सामने रख के, यानी आप अगर ख़ुद आइटम बेचते हैं तो आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा किसी को, लेकिन अगर आप दराज के ऊपर उस प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं तो उसके नतीजे में होगा क्या कि आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ करेगी। लेकिन उसके साथ आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ कमीशन जो है वो दराज को भी देना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि आपका गोल है सेल को बढ़ाना, तो आप अपनी प्राइसेस को जो है कंपेटिटिव रख के तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो है दराज के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी आइटम को सेल कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आप रिकमेंडेड ये है कि आप गूगल क्रोम जो है ब्राउज़र उसको आप यूज़ करें और फिर अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने sellercenter.daraz.pk इस लिंक को आपने विज़िट करना है और जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप जो ही इस लिंक को विज़िट करेंगे ये लिंक ओपन होगा तो इसके लैंडिंग पेज पे आपको सबसे ऊपर अकाउंट टाइप नज़र आएगी। इसमें आपने पर्सनल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड करना है। जो ही आप मोबाइल नंबर अपना फीड करेंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको वेरीफाई करेगा कि ये नंबर जो है ये ठीक है या गलत है। ये बेसिकली उसने फ़िगर्स देखने होते हैं कि ये फ़िगर पूरे आपने प्रोवाइड किए हैं कि नहीं। उसके बाद स्लाइड टू वेरीफाई, ये बेसिकली सिक्योरिटी एक चेक है, इसको आपने स्लाइड करना है यूँ, और जो ही आप स्लाइड करेंगे तो आपको एक 6 डिजिट कोड जो है वो भेजा जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है। स्लाइड टू वेरीफाई के अंदर ही अपना मोबाइल का जो वेरिफिकेशन कोड है वो इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है जो कि आपका दराज के लिए पासवर्ड यूज़ होगा। यहाँ पर आपने किसी ईमेल का या सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे नहीं देना, बल्कि आपने दराज के लिए एक पासवर्ड जो है वो सेलेक्ट करके उसको आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है, शॉप का नेम देना है और उसके बाद आपने आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दराज टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको आपने
क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, इसको ओपन नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि इस लिंक को आप विज़िट करें और ज़रूर जो है इसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं उनको आप तवज्जो के साथ अंडरस्टैंड करें और फिर उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये ही आपके दरमियान और दराज के दरमियान जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। तो इसकी अगर आप पासदारी करेंगे तो दराज जो है वो आपको वैल्यू देगा और आपके जो बिज़नेस है उसको वो इसके ऊपर चलने देगा। अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट नहीं करेंगे तो दराज किसी वक्त भी आपकी बिज़नेस को वो शट डाउन कर सकता है और आपके अकाउंट को वो क्लोज़ कर सकता है। तो जैसा कि इस लिंक के ऊपर मैंने रखा है, तो यहाँ नीचे बॉटम में यहाँ पर आप देखिएगा ये university.daraz.pk और /कोर्स और उसके आगे कोर्स की आईडी है। तो ये दराज की यूनिवर्सिटी है, उन उसके अंदर काफ़ी ये ब्लॉग है बेसिकली, और इस ब्लॉग के अंदर काफ़ी सारा हेल्पिंग मटेरियल जो है वो मौजूद है। तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को जब पढ़ लिया है तो आपने साइन अप के बटन को क्लिक करना है। जब आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले प्रोफाइल में आपकी एड्रेस बुक आपको नज़र आएगी और इसमें आपके वेयर हाउस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने अपने वेयर हाउस का एड्रेस देना है। अगर आपका पर्सनल जो है ये क्योंकि अकाउंट है तो आपका वेयर हाउस जो है वो आपका घर ही होगा, तो आपने अपने घर का एड्रेस देना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने स्टेट जो है वो प्रोवाइड करनी है और एरिया बताना है अपना, और उसके बाद आपने लोकेशन बतानी है जो कि दराज के पास मौजूद है। ये चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद आपने बिज़नेस एड्रेस बताना है अपना कि आपका अगर आप बिज़नेस ये करने जा रहे हैं तो इस बिज़नेस में आप एड्रेस कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स है कि सेम एज़ वेयर हाउस एड्रेस, यानी जो कि वेयर हाउस का एड्रेस है वो ही बिज़नेस का एड्रेस है, तो इसको आप चेक कर दें। रिटर्न एड्रेस, जो आइटम्स भी अगर जो है कस्टमर्स को पसंद नहीं आती या टूट जाती हैं या वो रिटर्न में आपके पास आ जाती हैं तो वो कहाँ पर आएंगी। तो अगर वेयर हाउस के, ज़ाहिर सी बात है आपके घर पे ही आना है, तो ये वेयर हाउस सेम एज़ वेयर हाउस इसको रहने दें। ये चीज़ें इंटर करने के बाद उसके बाद आप सबमिट के बटन को क्लिक कर दें तो आपका जो इनिशियल सेटअप है प्रोफाइल का वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको मैसेज आएगा कि योर एड्रेस बुक हैज़ बीन वेरीफाइड। उसके बाद आपने वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन करनी है। हम लोग थे जी कि आईडी को वेरीफाई करना है, तो आईडी को वेरीफाई करने से पहले मैं समझता हूँ कि ये जो डैशबोर्ड है इसको आप देख लें। इस पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस बुक जो है वो आपकी कंप्लीट है। उसके बाद आपने आईडी की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने अपने बैंक की जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है और आपने SKU जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स का वो प्रोवाइड करना है। तो अभी सबसे ऊपर आते हैं जी। सबसे पहले हम, क्योंकि ये हमारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक्स हैं, इनको सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आईडी को वेरीफाई करते हैं। तो आईडी को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से CNIC सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना नाम देना है, CNIC देना है अपना, और अपने CNIC की फ्रंट यहाँ से आपने अपलोड करनी है और यहाँ से बैक। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो इमेज भी आप अपने CNIC की अपलोड करेंगे, एक तो वो क्लियर हो और दूसरा उसका जो साइज़ है वो 500 KB से ज़्यादा ना हो, वरना ये सिस्टम आपको कोई मैसेज भी नहीं देगा और आपके जो CNIC की जो स्कैन्ड इमेज है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप सबमिट कर दें। जो ही सबमिट करेंगे तो आपको ये सिस्टम जो है अगली जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए उसकी तरफ आपको ले जाएगा कि बैंक की इन्फॉर्मेशन दें। तो आपने फिर बैंक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है।
तो बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले आपने अकाउंट टाइटल देना है, फिर अपना अकाउंट नंबर देना है, बैंक का नाम बताना है आपने, ब्रांच की कोड, उस ब्रांच का कोड जो है ये आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है, और फिर आपने अपनी जो आपकी बैंक की अकाउंट की चेक बुक होगी उसकी एक जो है एक चेक की कॉपी जो है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि उसकी जो स्कैंड इमेज होगी वो ब्लैंक चेक होगा बेसिकली, या आप उसको क्रॉस कर दें, या उसकी कोई आपने बेसिकली निशानी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो इसकी कॉपी जो है वो उसकी जो स्कैंड इमेज है वो 500 KB से ज़्यादा ना हो। ये सब कुछ करने के बाद आप सबमिट के बटन को क्लिक कर दें। जब आप सक्सेसफुली दराज पे रजिस्टर हो जाएंगे तो ये एंड नहीं है, बल्कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दराज को प्रोवाइड की है दराज उसको वेरीफाई करेगा। स्पेशली आपने जो अपना CNIC अटैच किया है और आपने जो अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको दराज वेरीफाई करेगा, और वेरिफिकेशन के बाद आपका जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है अपने प्रोफाइल को आप जो है वो मज़ीद उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, और फिर आप प्रोडक्ट ऐड करके और उसको अपने स्टोर के ऊपर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट सीरीज़ को आपने ज़रूर देखना है, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी नए कंटेंट्स आएँ उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई सजेशंस हैं या ओपिनियंस हैं तो नीचे जो कमेंट्स दिए हुए हैं वहाँ पर आप ज़रूर जो है कमेंट्स दें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं बर वक्त आंसर कर दूँ। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।